मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फार्मास्यूटिक्स में मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन का जो टॉपिक है उसका सेकंड लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रही हूँ। जो फर्स्ट टॉपिक था, जो पीछे हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मिक्सिंग क्या है, मिक्सिंग को कितने टाइप्स की मिक्सिंग है, पॉजिटिव मिक्सिंग, नेगेटिव मिक्सिंग एंड न्यूट्रल मिक्सिंग। उसी के बेस पे हमने डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स किए थे कि 3 तरह के मिक्सचर्स भी होते हैं, पॉजिटिव मिक्सचर्स, नेगेटिव मिक्सचर्स एंड न्यूट्रल मिक्सचर्स। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है, और भी मैंने फर्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि हम कौन कौन से उसमें टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मिक्सिंग, फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द मिक्सिंग। मिक्सिंग थोड़ा सा मैं आपको पीछे रिवाइज करवा देती हूँ कि मिक्सिंग के टॉपिक में हमने मिक्सिंग क्या थी। मिक्सिंग था कि जब भी आप कोई दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करते हैं फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की प्रिपरेशन के समय, तो उस टाइम पे जो एक फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का, जैसे एक पाउडर, सपोज 2 पाउडर्स को मिक्स किया, अगर एक पाउडर के पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के साथ दूसरे पाउडर का पार्टिकल उसके एडजेसेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर मिक्सिंग। टाइप ऑफ मिक्सिंग में हमने स्टडी किया था कि पॉजिटिव मिक्सिंग में था कि अगर वो मिक्सिंग आपकी इजीली हो जाती है लेकिन इरिवर्सिबल है, जैसे सपोज 2 मिक्सिबल लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं। नेगेटिव मिक्सिंग में जैसे कि 2 चीज़ें हैं, जैसे ऑयल और वाटर, वो इजीली मिक्स नहीं होती, लेकिन एक बार मिक्स होने के बाद वो उनको मिक्स करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव मिक्सिंग। और लेकिन वो रिवर्सिबल होती है, कुछ टाइम के बाद स्टैंड अप करने के बाद दोनों के पार्टिकल्स या दोनों फेजेस आपस में सेपरेट हो जाते हैं। और तीसरी तरह की थी जो न्यूट्रल मिक्सिंग, जिसमें वर्क ऑफ एक्सपेंडिचर लगता है, एक बार दोनों को मिक्स होने में टाइम लगता है। जैसे ऑइंटमेंट अगर हम बना रहे हैं, ऑइंटमेंट के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में वो इरिवर्सिबल होगी, बाद में उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेपरेट आउट नहीं होंगे। अब जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि जो उसकी डोसेज फॉर्म है उसको यूनिफॉर्मिटी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, तो इसके लिए मिक्सिंग की जाती है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो मिक्सिंग को मेनली अफेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द पार्टिकल साइज। पहले हम सारे फैक्टर्स लिख रही हूँ जो फैक्टर्स मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड वन इज पार्टिकल शेप, थर्ड वन इज density of the material, जिन मटेरियल्स को आप मिक्स कर रहे हैं उनकी डेंसिटी। फोर्थ वन इज मॉइस्चर कंटेंट, fifth one is proportion of powders to be mixed, तो इसका मतलब है कि जो ये फैक्टर्स है वो सिर्फ पाउडर्स के केस में ही हम इसको डिस्कस करेंगे, proportion of powders to be mixed। एंड लास्ट जो फैक्टर है दैट इज पार्टिकल अट्रैक्शन, पार्टिकल अट्रैक्शन। ये फैक्टर्स हैं जो मेनली मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। इसमें से कोई फैक्टर होगा जो मिक्सिंग को बेटर इफेक्ट देगा, मिक्सिंग को इम्प्रूव करेगा, कोई फैक्टर होगा जो मिक्सिंग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे कौन सा फैक्टर जो है मिक्सिंग के ऊपर क्या इफेक्ट शो करेगा।
फर्स्ट वन इज द पार्टिकल साइज। अब अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें, पार्टिकल साइज, अब कोई भी पाउडर है, सपोज कोई भी पाउडर क्या, लिक्विड क्या, मिक्सिंग लिक्विड लिक्विड में भी हो सकती है, मिक्सिंग जो है लिक्विड सॉलिड में भी हो सकती है, मिक्सिंग पाउडर पाउडर्स में भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनानी है। अब अगर जो हम जिनको मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर तो आपके पास जैसे पार्टिकल साइज बड़े हैं, पार्टिकल साइज जो है जैसे सपोज आपके पास मतलब कि बड़े बड़े कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे सपोज पार्टिकल साइज अगर जितने ज्यादा यूनिफॉर्म होंगे, if particle size they will be uniform, then mixing will be better, mixing will be better mixing, बेटर मिक्सिंग। लेकिन अगर पार्टिकल साइज छोटे या बड़े होंगे, सपोज जैसे अगर हमारे पास स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स हैं, जैसे सपोज माइक्रोस्फीयर्स जो होते हैं, माइक्रोस्फीयर्स में जैसे सपोज यहाँ स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स हैं, ये स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स हैं, तो ये कई बार क्या होता है कि जो स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स में कि जब ये पार्टिकल्स है इनके बीच का जो ये खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं वॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड। तो छोटे जो पार्टिकल्स हैं इस वॉइड के अंदर फिट हो जाते हैं। दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे एक छोटा पार्टिकल यहाँ फिट हो गया, एक छोटा पार्टिकल यहाँ फिट हो गया। इतनी मतलब कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार ये छोटे पार्टिकल्स हैं इस वॉइड्स के अंदर, बड़े पार्टिकल्स के वॉइड्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिक्सिंग जो है प्रॉपर नहीं होती। तो इसलिए अगर हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल साइज जितना ज्यादा यूनिफॉर्म होगा उतना ही ज्यादा बेटर मिक्सिंग होगी। अब पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म हम कैसे करेंगे? जो पीछे मैंने आपको लास्ट एक टॉपिक करवाया था साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में हमने डिफरेंट मेथड्स किए थे कि जैसे कि डिफरेंट रेंज की पार्टिकल्स को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। सिंपल सेविंग मेथड से भी मैंने आपको इसको बताया था। तो उस मेथड को यूज करके जिन दो मटेरियल्स को हमने मिक्स करना है उनको हम उसी पार्टिकल साइज रेंज में लाकर उसके अंदर हम मिक्सिंग कर सकते हैं। So it will there will be the uniform particle size and mixing will be the better. But if the particle size will be the different, अगर different तरह के particle size होंगे, different particle size, then it will show the negative effect on the mixing. Negative effect on mixing. क्लियर है? तो नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा फैक्टर है दैट इज द पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप क्या है? पार्टिकल शेप, अब पार्टिकल्स की जो शेप है वो तो फिक्स नहीं होती। पार्टिकल की शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, पार्टिकल की शेप कोई इररेगुलर शेप भी हो सकती है। तो मिक्सिंग किस केस में बेटर होगी? मिक्सिंग जो बेटर होगी वो बेटर होगी इररेगुलर सरफेस के पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि अगर हम देखें अगर स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स होंगे तो वो इस तरह से मैक्सिमम वो इस तरह से मिक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इररेगुलर शेप के पार्टिकल्स होंगे, जैसे कोई पार्टिकल मेरे पास इस तरह का है, दूसरे पाउडर का पार्टिकल मेरे पास इस तरह का है, तीसरे पाउडर का पार्टिकल मेरे पास इस तरह का है, इसको तो जितने ज्यादा इररेगुलर होंगे, इररेगुलर होने की वजह से जो इनके साइड कॉर्नर्स होंगे वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे, उनके अंदर बेटर इंटरलॉकिंग सिस्टम होगा, और जितना ज्यादा बेटर इंटरलॉकिंग सिस्टम होगा उतनी ही बेटर मिक्सिंग होगी। तो पार्टिकल शेप के केस में हम क्या कर सकते हैं कि इफ द पार्टिकल साइज विल बी irregular particle size, then it will show the better mixing. इस केस में हमारे पास मिक्सिंग क्या होगी? बेटर होगी। थर्ड है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल कैसे इफेक्ट करती है किसी भी पाउडर्स की मिक्सिंग को या लिक्विड्स की मिक्सिंग को या लिक्विड सॉलिड की मिक्सिंग को? डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज अ फैक्टर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर किसी भी पार्टिकल का मास बड़ा होगा, किसी भी पाउडर की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेडिमेंटेशन। तो इसका मतलब है कि अगर दो पाउडर्स
मिक्सिंग कर रहे हो, अगर उसमें से एक आपका बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी का पाउडर है, या एक पाउडर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम कोई भी दो मटेरियल्स बोलते हैं कि जिन अगर दो मटेरियल्स को हम मिक्स कर रहे हैं और अगर उन दो मटेरियल में से एक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और एक की डेंसिटी बहुत कम है, तो उस केस में जो मिक्सिंग है आपकी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली उसकी क्या कैपेबिलिटी होगी, उसकी क्या कोशिश होगी कि वो सेटल डाउन हो जाए, और अगर वो सेटल डाउन होगा तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो इसलिए डेंसिटी ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर हम किसी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को बनाना चाहते हैं, अगर हम किसी उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें लॉन्ग टाइम अगर हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें वो दो मटेरियल्स मिक्स करने चाहिए जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस ज़्यादा ना हो। इट मीन्स द डिफरेंस इन द डेंसिटी should be less for proper mixing के लिए जो डेंसिटी डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है इसके अंदर, मॉइस्चर कंटेंट कैसे इफेक्ट करता है? मॉइस्चर का मतलब है कि अगर किसी भी जैसे पार्टिकल्स में, अगर सपोज तो लिक्विड मिक्सिंग है, लिक्विड मिक्सिंग में तो मॉइस्चर कंटेंट इफेक्ट नहीं करेगा। लिक्विड सेमी सॉलिड मिक्सिंग है तो उस केस में भी मॉइस्चर कंटेंट इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम पाउडर की मिक्सिंग कर रहे हैं तो पाउडर की मिक्सिंग के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है मेन फैक्टर है, क्योंकि जो पाउडर्स हैं वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके बड़े क्लोट्स बना देंगे, एग्रीगेट्स बना देंगे, पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, और जितने बड़े एग्रीगेट्स बनेंगे, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा मिक्सिंग को वो उतना ही नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। तो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से क्या होगा, इट विल फॉर्म aggregates and will show improper mixing, मतलब जो मिक्सिंग है हमारी वो प्रॉपर नहीं होगी, improper mixing। मेनली जो मॉइस्चर कंटेंट का फैक्टर है, दिस फैक्टर इट मेनली अफेक्ट्स द मिक्सिंग ऑफ पाउडर, इट मेनली अफेक्ट्स द मिक्सिंग ऑफ पाउडर। क्लियर है? तो नेक्स्ट उसके बाद जो है प्रोपोर्शन ऑफ द पाउडर्स टू बी मिक्स्ड, कि जो हम पाउडर्स मिक्स कर रहे हैं, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर भी सिर्फ पाउडर्स के केस में ही है। This factor it will also affects the mixing of powders, अब जो प्रोपोर्शन ऑफ पाउडर्स है, जैसे प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग है कि अगर सपोज आपके पास दो पाउडर्स आपने मिक्स करने हैं या तीन पाउडर्स आपने मिक्स करने हैं, या किसी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में काफी सारे पाउडर्स मिक्स करने हैं, तो उसमें वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी पाउडर्स की मिक्स करनी है। सपोज आपके पास ये पाउडर्स हैं, पाउडर A B C D E F, सपोज इतने पाउडर्स आपने मिक्स करने हैं। किसी की क्वांटिटी इसमें आपको 3 ग्राम मिक्स करनी है, किसी की 4 ग्राम मिक्स करनी है, 2 ग्राम मिक्स करनी है, 6 ग्राम मिक्स करनी है, 10 ग्राम मिक्स करनी है और 50 ग्राम मिक्स करनी है। तो इसके अंदर ये है कि जो आपको इसमें मिक्सिंग करनी है पाउडर के अंदर, वो आपको किस प्रोपोर्शन में करनी है, किस तरह से आपको मिक्सिंग करनी है। इसमें सबसे पहले जो आपका सबसे ज्यादा बल्क पाउडर है, जैसे ये 50 वाला है, इस बल्क पाउडर को आप लोगे, यानी F जो पाउडर है जिसकी क्वांटिटी आपके पास सबसे ज्यादा है, उसको आप एज अ बेस लोगे। उसके अंदर आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यू विल ऐड द पाउडर्स in ascending order quantity wise। क्या मीनिंग है इसका, कि हम उसमें पाउडर जो है असेंडिंग ऑर्डर में यूज करेंगे, ऐड करेंगे क्वांटिटी वाइज। जैसे 50 है, 50 के अंदर सबसे पहले जो हम पाउडर मिक्स करेंगे वो हम करेंगे सी वाला पाउडर, उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसमें पाउडर करेंगे A, उसके बाद B, उसके बाद D और उसके बाद E। इस तरह से जो असेंडिंग ऑर्डर में
क्वांटिटी पाउडर्स की इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमने उसके अंदर मिक्सिंग करनी है। तो ये भी कुछ एक मतलब फंडास होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप कहोगे कि अगर हम पहले 50 में 2 वाला मिक्स कर देंगे या 50 में 4 वाला मिक्स कर देंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा। कुछ ना कुछ इफेक्ट्स, कुछ ना कुछ ये सभी फैक्टर्स हैं जो मेनली कंसिडर किए गए हैं, उनके ऊपर बहुत से साइंटिफिक जो है एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए गए हैं, तभी ये जो फैक्टर्स हैं तभी ये रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। कहीं ना कहीं ये चीज मिक्सिंग को भी अफेक्ट करेगी कि अगर उसमें कोई भी पाउडर आप विदाउट मतलब एनी ऑर्डर या इसी तरह से रफली आप उसमें रैंडमली ऐड कर देंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक से ज्यादा, 2 या फिर ज्यादा पाउडर अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर जो लार्ज क्वांटिटी का पाउडर है उसके अंदर बाकी सभी पाउडर जो है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मिक्स कर रही है। उसके बाद जो लास्ट हमारा फैक्टर है दैट इज द पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्शन। पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्शन का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा इसमें। जैसे सपोज अगर हमें दो पाउडर्स या दो भी कोई भी सब्सटेंस मिक्स करनी है, सपोज मेरे पास एक पार्टिकल ये है जिसके ऊपर मेरे पास है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हर एक जो सपोज भी मतलब चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल को सपोज कोई आयंस है, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, वो जो टूटता है तो सोडियम प्लस और क्लोराइड आयंस में टूटता है। इस तरह से बहुत से आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, बहुत से न्यूट्रल कंपाउंड्स भी होते हैं। अगर सपोज हम ये आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं और दूसरा मैंने इसको किसी पार्टिकल्स के साथ और पाउडर मतलब मटेरियल के साथ मिक्स कर दिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या एक और मेरे पास जो है पाउडर है या मटेरियल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो किसके साथ इसकी बेटर मिक्सिंग होगी? इसकी मिक्सिंग बेटर होगी इसके साथ, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर अट्रैक्शन बेटर होगी, क्योंकि ये जो सेम चार्ज है सेम चार्ज से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिन दो मटेरियल्स को हम मिक्स कर रहे हैं वो एक न्यूट्रल स्पीशीज है या वो एक आयनिक स्पीशीज है। अगर वो आयनिक स्पीशीज है तो उनके पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? अगर वो सेम चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, अगर वो क्या नाम है अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो उस केस में मिक्सिंग बेटर होगी। तो इस केस में और भी ऑप्शंस होती हैं कि अगर सेम चार्ज है तो उसके ऊपर सरफेस एब्जॉर्बर हम यूज कर लेते हैं कि उसका जो है जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाए, या पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हम कोई नेगेटिव रेजेंस वगैरह यूज करके उसका जो है चार्ज हम चेंज करके तब हम उनके अंदर जो है मिक्सिंग करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें मिक्सिंग के टाइम पे कंसीडर करने पड़ते हैं कोई भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स बनाने के लिए। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनाने में जिस तरह से पार्टिकल साइज रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, पार्टिकल साइज सेपरेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, पार्टिकल साइज सेपरेट करने के बाद जो है मिक्सिंग, ये सभी टॉपिक्स आपके सीक्वेंस में चल रहे हैं। सीक्वेंस में मतलब कि कैसे आपने फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनानी है, उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस और कौन कौन सी प्रोसेस आपकी कहाँ कहाँ किस किस डोसेज फॉर्म को अफेक्ट करेगी। तो उसमें मिक्सिंग में ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो आपको ड्यूरिंग द मिक्सिंग आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। एक बार दोबारा से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। देयर आर द 6 फैक्टर्स और भी होंगे लेकिन यहाँ मेनली 6 फैक्टर्स इसमें कंसीडर किए गए मिक्सिंग के टाइम पे। फर्स्ट इज द पार्टिकल साइज, सेकेंड इज पार्टिकल शेप, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मॉइस्चर कंटेंट, प्रोपोर्शन ऑफ पाउडर टू बी मिक्स्ड एंड पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्शन। तो पार्टिकल साइज में ये है कि अगर आपके पास पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज के होंगे तो उस केस में बेटर मिक्सिंग होगी, क्योंकि अगर पार्टिकल्स बड़े या छोटे होंगे तो बड़े पार्टिकल्स की वॉइड्स के अंदर जो है छोटे पार्टिकल्स फिट हो जाएंगे जिसकी वजह से मिक्सिंग आपकी प्रॉपर नहीं होगी और वो एग्रीगेट्स बन जाएंगे। पार्टिकल शेप, अगर आपके पास इर्रेगुलर पार्टिकल साइज मतलब इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स होंगे तो उसके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम बेटर होगा, तो उस केस में मिक्सिंग और बेटर होगी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी में हम ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेडिमेंटेशन रेट, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही फास्ट सेडिमेंटेशन का फैक्टर होगा। तो इसलिए उन दो पाउडर्स को हमें मिक्स या दो मटेरियल्स को मिक्स करना चाहिए जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस कम से कम हो, या फिर उनको किसी तरह से ऐसी प्रोसेस आप यूज करें कि एक मटेरियल की जो उनकी डेंसिटी का डिफरेंस हम कम से कम कर सकें ताकि एक की सेटलिंग डाउन ना हो और आपकी जो डोसेज फॉर्म है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहे और उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट में है कि जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतनी ही इम्प्रॉपर मिक्सिंग होगी और एग्रीगेट्स बनेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ पाउडर्स टू बी मिक्स्ड, कि जो पाउडर्स कई बार आपको जो मिक्सिंग करनी है उन पाउडर्स के जो प्रोपोर्शन भी एक मेजर फैक्टर है कि अगर आपको एक से ज्यादा पाउडर मिक्स करने हैं तो उसमें एक बड़े वाला जो
बल्क पाउडर है उसके अंदर जो बाकी पाउडर्स है आप वो असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स करते जाइए। इसके बाद पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्शन की ये चीज डिपेंड करेगी कि जिन दो मटेरियल्स को आप मिक्स कर रहे हो उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस चार्ज है उनके ऊपर, अगर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब उस केस में जो मिक्सिंग है वो ज्यादा बेटर होगी। तो दिस फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड टू मेक द स्टेबल एंड द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स हैं, जैसे लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हैं या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हैं, उनके लिए हम किस किस तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे।